दोस्तों, एक घर के अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी और पिता अपने बेटे के पैरों में पड़कर माफी मांग रहा था और लगातार वो अपने बेटे से माफी मांग रहा था। पिता की उम्र करीब 50 साल होती है और बेटे की उम्र 30 साल होती है। पिता अपने बेटे से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और फिर बेटा अपने पिता को एक थप्पड़ मारता है और फिर उसके बाद 112 नंबर पर फ़ोन करके कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है और फिर उसके बाद एक परीक्षण होता है और जब परीक्षण की रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि उस पिता ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसे अपने बेटे से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी, अपने परिवार से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, हर बार की तरह। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा। दोस्तों, एक परिवार होता है, परिवार के अंदर दो बेटे होते हैं, दो बेटी होती है और माता पिता होते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे दिल्ली में रहकर अपना घर चला रहे थे, रोजगार कर रहे थे। और जो दो बेटियां होती हैं वो अपने घर पर रहती हैं, जिनमें से जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 21 साल के करीब होती है और जो छोटी बेटी होती है उसकी उम्र 14 साल है। दोस्तों, जून की छुट्टियों में दोनों बेटे अपने घर पर आते हैं और जब वो घर पर आते हैं तो देखते हैं कि जो छोटी बहन है उनकी, जो बड़ा भाई होता है, वो कहता है कि छोटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी उदास क्यों हो। और फिर परिवार वाले उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है तो कहो। और फिर छोटे वाले की नज़र अपनी जो बहन होती है उसके पेट पर पड़ती है और वो जब उसके पेट को देखता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, छोटी का जो पेट है वो नॉर्मल नहीं है, उसका साइज कुछ बड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद माँ अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर क्या परेशानी है, कुछ दिक्कत है तो बता दो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। तो जो दोनों भाभी होती हैं वो भी अपनी ननंद से पूछती हैं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। और फिर अंदर ही अंदर वो घुट रही थी, खामोश थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रही थी। और फिर उसके बाद जो भाई होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक बार तुम इससे पूछो कि उसे क्या परेशानी है, कोई परेशानी हो तो हमें बताए। और फिर माँ उस लड़की को, अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है, सिर पर हाथ फेरती है, उसे दुलार करती है, प्यार करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी है। और उसके बाद जो बेटी होती है वो अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, 3-4 दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा और ना ही कुछ खाने पीने का मन कर रहा है। और उसके बाद माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जो छोटा बेटा होता है वो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया जाता है और फिर एक परीक्षण होता है तो उसमें पता चलता है कि जो लड़की है जो वो गर्भवती है, 3 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही माँ और बेटे को यह पता चलता है तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। और फिर उसके बाद वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और घर पर आकर जब सलाह मशवरा करते हैं, लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत किसने की।
पहले तो लड़की बताती नहीं है, और फिर जब वो लड़की बताती है कि यह सब मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने यह सब किया है, वो ही मेरे साथ 6 महीने से ऐसी गंदी हरकतें करते आ रही थी। और जब वो बताती है तो किसी को विश्वास नहीं होता है। और फिर जब वो लड़की अपने परिवार वालों को बताती है, रो रो कर बताती है कि अब से 6 महीने पहले एक दिन मैं नहा कर आई और अब्बू बाहर से आए थे, तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, और फिर उसके बाद घर पर कोई नहीं था और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मुझको पीटने लगे जब तक मैं राज़ी नहीं हुई, तैयार नहीं हुई, और जब तक वो मुझको पीटते रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ये घिनौनी हरकत की। और फिर उसके बाद जब भी उनको लगता कि अब घर पर कोई नहीं है, तभी वो मेरे साथ ऐसा करते, और जो भी काम होता है वो मुझको ही बताते हैं। चाहे जब भी वो बाहर से आते कि चाय पानी जो भी उनको लेना होता है वो मेरे से ही लेते हैं, और मुझे अपने पास बुलाकर, जो बाहर बैठक होती है उसमें बुलाकर मेरे साथ छेड़खानी करते हैं और कहते कि अगर किसी को बताया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जब परिवार वाले यह सब सुनते हैं तो उनके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। दोस्तों, उसके बाद जो परिवार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि घर की बात है, घर में ही रहने दो, और जैसे तैसे करके इसकी अबॉर्शन करा देते हैं, सफाई करा देते हैं। और उसके बाद जो पिता होता है वो भी माफ़ी मांगने लगता है, और फिर जो सलाह मशवरा होता है उसके बाद यही निर्णय लिया जाता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब इसका अबॉर्शन करा देते हैं, और जो घर की बात है वो घर में ही रहने दो, किसी को कानो कान तक पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। लेकिन जो बेटा होता है वो अपने पिता को एक थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ मारने के बाद जो पिता होता है वो अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है। और फिर उसके बाद जो बेटा होता है वो 112 नंबर पर फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो बेटी को जो पूरी घटना को बताया जाता है पुलिस को, तो पुलिस भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है। पुलिस को भी एक बार तो विश्वास नहीं होता है, और जब पुलिस उस लड़की से पूछते हैं तो जो उस कहानी उसने बताई थी अपने परिवार वालों को, वही पुलिस को भी बताती है। और फिर उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं उनका यही कहना होता है कि जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करके इनको कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और फिर जो परिवार वाले होते हैं उनको भी घिन आने लगती है, अपने जो लड़के होते हैं उनको भी घिन आने लगती है अपने अब्बू से, अपने पिता से। और उसके बाद जो लड़की होती है वो पुलिस को पूरी कहानी बताती है, और फिर परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद यही होता है कि जो लड़की है कि वो 3 महीने की गर्भवती है। और फिर उसके बाद लड़की जब कहानी बताती है पुलिस को कि जो मेरे पिता हैं, मेरे अब्बू हैं, वो 6 महीने से मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करते आ रहे हैं, और अब तो मुझे अपने पिता से घिन होने लगी थी। जब भी ये मुझे बुलाते थे तो मुझे डर लगने लगा था, मेरी रूह कांपने लगती थी। और फिर छोटी छोटी बातों के लिए ये मुझको अपने पास बुलाते और मेरे साथ छेड़खानी करते, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको छेड़ते, उन पर हाथ फेरते, और जब भी इनको समय मिलता, जब भी इनका मौका मिलता, तभी मेरे साथ ही घिनौनी हरकत करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं, पुलिस होती है, वो उस पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।